चलो इस बार सर्कुलर डिस्क ले रहे हैं, इस बार सर्कुलर डिस्क दिया हुआ है और ये सर्कुलर डिस्क ग्राउंड के ऊपर है, ओके, और इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F, ये लग रहा है 10 न्यूटन। कितने न्यूटन बच्चों? 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, ओके। चलिए, और ये इस बार डिस्क है, डिस्क, दिस इज अ डिस्क, डिस्क का मास दिया है 5 kg और रेडियस दिया है, डिस्क का मास दिया है, डिस्क का मास दिया है 5 kg और रेडियस दिया है 1 मीटर। चलिए, डिस्क का मास 5 kg, रेडियस 1 मीटर दिया है और एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है और ये पूरा बॉडी एक एक्सेलरेशन से आगे एक्सेलरेट कर रहा है, मीन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमारा A है। फिर से वही 3 चीज पूछा है हमसे, फाइंड एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और अल्फा का डायरेक्शन इधर लिया गया है। चलिए, फिर से वही कहानी है भैया, फिर से वही कहानी है, सोल्व करिए। पहला इक्वेशन अप्लाई कीजिए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। फिर से आपको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लेना है, चलो ले लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ज्यादा ज्यादा क्या होगा? फ्रिक्शन नेगेटिव में आएगा, तो मान लेंगे जो हमने डायरेक्शन लिया है वो एक्चुअल डायरेक्शन से अपोजिट ले लिया है, मैग्नीट्यूड वाइज तो आंसर सेम ही आएंगे ना। चलिए भाई साहब, ओके 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 ओके। तो एफ नेट में दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, तो एफ प्लस एफ इज इक्वल टू एम ए। कैपिटल ऑफ कितना है? 10, 10 प्लस एफ इज इक्वल टू मास कितना है? 5, 5 इंटू ए। दिस इज द इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। दूसरा इक्वेशन इससे मिलेगा, टाउ नेट इज इक्वल टू आई अल्फा। अब आपको पता है भैया कि डिस्क का जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमारा mr²/2 होता है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 रख देंगे। और एक इक्वेशन हमारा ये भी लेना है, तीसरा इक्वेशन a इज इक्वल टू अल्फा आर, और यहां से आपको a इज इक्वल टू अल्फा आर, a इज इक्वल टू अल्फा आर, तो यहां से अल्फा क्या हो जाएगा? a/r। ओके, ये इक्वेशन हमारा 3 हो गया। ये फर्स्ट, और यहां से जो इक्वेशन मिलेगा वो सेकंड। तीनों को सोल्व करो, तीनों का वैल्यू मिल जाएगा आपको। चलिए, यहां भी क्या होगा? ये वाला फोर्स टाउ 1 क्लॉक बाई डायरेक्शन में होगा, और इसके कारण से जो टॉर्क आ रहा है वो एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में होगा। फिर से टाउ 1 का डायरेक्शन अल्फा के जैसा ही है, तो टाउ 1 पॉजिटिव हो गया, और टाउ 2 अपोजिट डायरेक्शन में है, अल्फा से अपोजिट डायरेक्शन में, तो टाउ 2 निगेटिव हो गया, इज इक्वल टू आई अल्फा। फिर से वही होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आई अल्फा। यहां से आर कॉमन ले लो, तो एफ माइनस एफ इज इक्वल टू आई अल्फा। अब यहां से वैल्यू रख दो, तो आर क्या है भैया? आर क्या है? आर क्या? अच्छा, आर रहने दो, लास्ट में कटना ही है। तो एफ क्या है? एफ कितना है? एफ हमारा है 10, तो 10 माइनस एफ इज इक्वल टू आई क्या है? mr²/2, और अल्फा क्या लोगे? a/r। तो देखो ना बच्चों, एक आर से तो एक आर कट गया, और इस वाले आर से ये पूरा आर कट गया, तो 10 माइनस एफ इज इक्वल टू ma/2। ma/2 मास कितना है? मास कितना है? 5, तो 5a मास कितना है बच्चों? ma/2 होगा ना, 5a, देखो मास 5a/2, दिस इज द इक्वेशन 2। अब क्या करो? इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को डायरेक्टली ऐड कर दो। चलिए, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट कितना है? 10 प्लस एफ इज इक्वल टू 5a, और ये क्या है? 10 माइनस एफ इज इक्वल टू 5a/2, 5a/2, 5a/2। ओके, नाउ अब ऐड कर रहे हैं ना, ये कट गया, ये 20 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? 5a प्लस 5a/2,
तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 है 15a/2, तो 20 इज इक्वल टू 15a/2। तो यहां से हमारा क्या हो गया, a इज इक्वल टू 40/15, और यहां से ये 8 हो गया, 8 × 5 = 40 और 5 × 15, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए रख दो, आर रख दो, अल्फा निकाल लो, तो अल्फा कितना हो जाएगा, ए कितना है 8/3 इंटू आर कितना है, आर हमारा रेडियस 1 है, तो 1 हो गया, तो अल्फा भी कितना आ गया 8/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अल्फा आ गया बच्चों, ये अल्फा आ गया, ये आ गया। अब ए और अल्फा, अब यहां से आप इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से कहीं से भी आप क्या निकाल लो, फ्रिक्शन निकाल लो। तो चलिए यहां से मैं फ्रिक्शन निकाल के दिखाता हूं, कोई भी इक्वेशन ले लो। चलिए यहां से ये ले लो ना, इक्वेशन फर्स्ट ही ले लो, ये इक्वेशन ले लो, इक्वेशन फर्स्ट। सो 10 प्लस एफ इज इक्वल टू 5a। ए कितना आया बच्चों, तो ए आया है 8/3, 8/3। तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू ये 8 × 5 = 40, 40/3 माइनस 10। एफ इज इक्वल टू 40/3 माइनस 10, तो 40 माइनस 30, 10, 10/3, तो फ्रिक्शन कितना आ गया बच्चों, 10/3 आ गया, 10/3 न्यूटन। तो देखो इस बार फ्रिक्शन 0 नहीं आया, पिछले क्वेश्चन में हमारा फ्रिक्शन 0 आया था, देख लो इस वाले क्वेश्चन में फ्रिक्शन 0 आया था, ये भी प्योर रोलिंग का क्वेश्चन है, और ये वाला फ्रिक्शन भी, ये वाले न्यूमेरिकल का भी फ्रिक्शन 0 आया है, ये भी प्योर रोलिंग का क्वेश्चन है। अभी सारा क्वेश्चन में प्योर रोलिंग दिया हुआ रहेगा या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग लिखा हुआ रहेगा, ये भी प्योर रोलिंग का क्वेश्चन है, इसमें भी प्योर रोलिंग ही लिखा हुआ रहेगा या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ प्योर रोलिंग। तो पिछले न्यूमेरिकल में फ्रिक्शन 0 आया था, वो भी प्योर रोलिंग का क्वेश्चन था। इस वाले न्यूमेरिकल में फ्रिक्शन 0 नहीं आया है, फ्रिक्शन का वैल्यू आया है 10/3, फ्रिक्शन का वैल्यू आया है 10/3। ये भी हमारा क्या है, प्योर रोलिंग का ही क्वेश्चन। तो जरूरी नहीं है ना कि प्योर रोलिंग के केस में हर बार फ्रिक्शन 0 हो, जरूरी नहीं है, 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों टाइप के हमने न्यूमेरिकल करवाए, एक में 0 आ रहा है, एक में 0 नहीं आ रहा है। अच्छा।